मत घबराएं, मत ये सोच के चलना कि पता नहीं मियाँ साहब ये लोग क्या। आप मियाँ साहब के वर्कर हो, आप मियाँ साहब के हो, आप दिन रात मेहनत करो। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपना यहीं पे खत्म धन्यवाद से। प्लीज मैं फिर इल्तिजा करूंगा, अर्ज करूंगा कि टाइम का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। नहीं तमाम हज़रात में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ दो चुटकुला बोलना है आज। जिसले अल्लाह ताला ने डूंगी माने ना उसका देख लीजिए तमाशा मेरा। मैं बहुत बड़ी एक तजबी गल दसूं, कई लीडर दसे गलत रस्तो अखा दिलियां तुम नाल देखो। गरीब को मुर्शीद बनेगो आन सारो होगी तो लाल झंडा का चीटी हाल देखो। विशाल विशाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद रियल ताप साहब जिंदाबाद, रियल ताप साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल ये खबर सुनी लड़के सपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और दोस्तों यहाँ पर जो सरानो में हुई है इस बारे में क्या कहना है आप? देखिए, मियाँ साहब का जो पार्टी तंजीम में और ऐसे जम्मू कश्मीर में कद है वो बहुत बड़े कद्दावर सियासी लीडर हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं ये कहूँगा कि उनकी शख्सियत पे तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, वो जानी पहचानी शख्सियत हैं। बात ये करनी है कि हमें खुशी इस बात की हो रही है कि जब से मियाँ साहब का कैंडिडेचर हमने अनाउंस किया है, दूसरी पार्टियां जो हैं वो कंफ्यूज हो गई हैं। कल भी मैंने मेडर में एक जलसे में ये कहा था कि अब बीजेपी को इश्तिहार निकालना पड़ रहा है, अखबारों में इश्तिहार निकाल रहे हैं कि हमें कैंडिडेट चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। तो बीजेपी का मैं कहूँगा कि ये एक उनका नाकामयाबी का पहला स्टेप है कि अभी तक उनके पास कैंडिडेट नहीं है। इतने कंफ्यूज हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉपुलरिटी को देख के, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर में कैडर्स में जो जोशो खरोश है उसको देख के बाकी तंजीमें जो है वो बड़ी परेशान है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सीट जो है हम बड़ी भारी अक्सरियत से हम रजौरी अनंतनाग सीट हम इंशाल्लाह निकालेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर ये कहूँगा, आपने सवाल थोड़ा डिफरेंट किस्म का मुझे पूछा। मैं ये कहूँगा कि ये इलेक्शन जो है बड़ी अहमियत का इलेक्शन है 1952 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि आज का जो इलेक्शन है वो एक रेफरेंडम मोदी साहब की सरकार करा रही है कि हमें 400 पार का नारा जो उनका है, जो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होगा, वो ये चाहते हैं कि 400 पार हम करें। और रेफरेंडम उनका ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो जो हमें यहाँ एक आइन ने जो हकूक़ दिए हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जो हकूक़ दिए हैं, बुनियादी हकूक़ दिए हैं, मजहबी हकूक़ हैं, हमें दूसरे किस्म के बराबरी के हकूक़ हैं, हमें बहुत से हकूक़ दिए हैं जिससे हम फैज़याब हो रहा है पूरा ये हिंदुस्तान। और ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है, मैं कहूँगा कि ये उसी आइन की, उसी कानून की, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। तो अगर आप उनका ये नारा खुदा न खास्ता ये कामयाब हो जाता है तो मैं कहूँगा कि देश की सालमियत को खतरा है। आज जो इंडिया ब्लॉक बना है, मैंने कल भी अपील की है, आज भी सरानों के इस बड़े इज्तिमा से मैं पूरे देशवासियों से अपील करूँगा कि हमें इस वक्त देश जो है वो देश की सालमियत खतरे में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी पीछे क्या रहेगा। तो लिहाजा आपकी बात जो है इस मुल्क को टूटने से बचाना है, इस मुल्क के बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बचाना है। और फिर रियासत का जो हमारी अजमत, हमारी शनाख्त जो हमसे छीनी गई है, उसके लिए हम जदोजहद करेंगे। और हम ये साबित कर देंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम यहाँ लद्दाख की और 5 सीटें जो जम्मू कश्मीर की हम जीत के ये बता देंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने यहाँ
जो बर्बरियत और जुल्म और जबर की जो चक्की यहाँ चलाई थी हम लोगों पे, कि उसके खिलाफ लोग इंशाल्लाह उठेंगे और वोट देंगे। ये वोट जो है ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वोट होगा, ये देश की सालबीत का वोट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दिया जाएगा। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अनंतनाग जोरी सीट से हमारे पीर मुर्शद जनाब मियां अल्ताफ साहब को हमारी क़यादत डॉक्टर फ़ारूक साहब और उमर साहब ने मैंडेट दे के यहाँ पे भेजा है। और हम यहीं से आज डांगरी ब्लॉक से, यहाँ से मैं डीडीसी मेंबर हूँ डांगरी और चिंगस ब्लॉक का, यहाँ से हमने आज शुरुआत की है। और तमाम लोगों के जो जोश आपने देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं, ऐसा लगता है कि एक सलाह आ चुका है और मियां साहब जो है, मियां साहब के आगे कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। सबकी जो अंतेजफ करा के हम उनको यहाँ से भेजेंगे। अनंतनाग सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब अल्ताफ साहब को यहाँ से नामजद किया गया है और इसी वजह आज सरानों में ये पहली वर्कर मीटिंग है। इस हिसाब से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आप जैसे जानते हैं कि अभी ये रमजान का 5 महीना चल रहा है। आज खाली हमने सरानू से शुरुआत की है इस इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन की, यहाँ की। आने वाले अब वक्त में देखेंगे बहुत बड़ा जलसा होगा यहाँ पे। ये तो हमने हर पंचायत से, ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब ने अपने 10-10 वर्कर बुलाए हैं हर पंचायत से, और यहाँ पे उनको एक मैसेज देना था कि आप आज से मुहिम स्टार्ट कर दीजिए। अपने लीडर, जो हमारे लीडर है और हमारे पीर मुर्शिद भी है जनाब किबला मियां अल्ताफ साहब, उनकी हमने कैंपेन आज स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो बीजेपी की बी और सी टीम जो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, सुनने में आया है गुलाम नबी आजाद साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद जहां के रहने वाले हैं वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? उनको उस चीज का, किस चीज का डर है? ये खाली यहाँ वोट काटने की सियासत करने आया है। उनको पता है कि जीत तो उनकी होनी नहीं है, उनकी यहाँ से जमानत जब्त होनी है, बस ये वोट को काटने के लिए आए। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये सीट जो रजौरी पुंछ अनंतनाग की है वो हमारे पीर मुर्शिद और मेरे लीडर मियां अल्ताफ साहब यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको आज ही यहाँ से बता देना चाहता हूं। और मैं उन ताकतों को बोलना चाहता हूं जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहती है और पहाड़ी और एसटीओ को लड़ाना चाहती है और सबको लड़ाने की कोशिश करती है। हम सब लोग इकट्ठे हैं और सब हम अपने लीडर मियां अल्ताफ साहब के साथ हैं।